श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो 16 अप्रैल चतुर्थी तिथि को बैसाख मास के नीम के पत्ते वाला, कड़वे नीम के पत्ते वाला उपाय वो आपको करना है। तो यह उपाय हम किस चीज के लिए करेंगे? जो हमें बैसाख मास में करना है। तो कड़वे पत्ते का उपाय हम इसलिए करेंगे ताकि जो व्यक्ति बीमार है, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे टाइम से बीमार है और दवा भी असर नहीं कर रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा, नीम के पत्ते वाला। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था इस उपाय को करने के लिए कि जो व्यक्ति बीमार है वो इस उपाय को करे, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तो अब चलिए बताते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या सामग्री लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर आपको लेना है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते आपको कितने लेने हैं? 9 नीम के पत्ते लेने हैं और एक आपको बेल का पत्र लेना है। ठीक है, 1 लोटा जल लेना है। जब हम बीमारी के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें गंगा जल जरूर मिलाते हैं। तो आपको उसके साथ, पानी के साथ गंगा जल मिला लेना है। अब यहाँ पर जो हम 9 पत्तियां लेंगे उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए ये पत्तियों की डंडी आपने तोड़ ली, तो इसको हम कैसे गिनेंगे? जैसे बहुत लोग होते हैं, दो पत्तियों का ऐसे ऐसे पेयर होता है, तो आप क्या करिएगा, 1 पत्ती इधर की और 1 पत्ती इधर की, ऐसे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको कुल 9 पत्ती चाहिए, एक्स्ट्रा पत्ती आप निकाल देंगे। उसके बाद हमें इन 9 पत्तियों को क्या करना है, निकालकर लोटे में, जल में ही डाल देना है। जो हम जल लेंगे, शुद्ध जल और गंगा जल मिलाकर, उसी जल में इस पत्ती को हम डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर एक आपको ढक्कन लगाना है। ढक्कन आप प्लेट, कटोरी कुछ भी लगा सकते हैं। आप एक ढक्कन लगा दीजिएगा, उसको ढक दीजिएगा पानी को, और उसी के ऊपर आपको बेलपत्र रख देना है। ढक्कन के ऊपर आपको बेलपत्र रखना है। जो व्यक्ति बीमार है उसके कमरे में आप इसको पूरी रात के लिए, चतुर्थी तिथि को छोड़ दीजिए। पूरी रात इसको चतुर्थी तिथि में आप छोड़ देंगे, और जब पंचमी तिथि, दूसरे दिन आप पंचमी तिथि को इसको उठा लेंगे, ढक्कन को हटा देंगे, बेलपत्र को उठा लेंगे और लोटे को वहां से हटा लेंगे। उसके बाद रुकिए, आपको और भी बहुत कुछ करना है। उसके बाद इसको आपको क्या करना है, पुनः आप फिर से नीम के पेड़ के नीचे जाएंगे, और ये जो जल आपका जो आपने लिया था, इस जल को नीम के पेड़ में समर्पित कर देंगे। और बेलपत्र आपको क्या करना है, भोलेनाथ के मंदिर में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए आपको बेलपत्र भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये वो व्यक्ति शीघ्र, अतिशीघ्र ठीक होने लगेगा और आपके घर से बीमारी वो दूर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि पंडित जी ने हमें दूसरा उपाय क्या बताया और किस चीज के लिए हमें करना है। क्योंकि कोई भी कार्य करने के पहले उसके बेनिफिट के बारे में हमें जान लेना चाहिए कि हम किस कारण से इस चीज को कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबे टाइम से व्रत रख रहा है, उपवास रख रहा है, पर उसका फल उसको नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए वो क्या करे? उसको ये उपाय बैसाख मास में जरूर करना चाहिए, चतुर्थी तिथि के दिन। तो देखिए, उसे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या क्या सामग्री लेनी, पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ। तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं लेना है। मूंग लेना है, खड़ा मूंग, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 दाने आपको मूंग के लेने हैं। कुल गिन के आप 5 दाने मूंग के लीजिएगा, साबुत टूटे फूटे नहीं। और यहाँ पर मूंग के दाल नहीं लेनी। बहुत लोग पूछने लगते हैं कि दाल लेनी है कि खड़ा मूंग लेना, तो खड़ा मूंग लेना है आपको, दाल नहीं लेना। दाल टूटा हुआ होता है, इसलिए खड़ा मूंग हम लेंगे। और एक पात्र में जल ले लेंगे, तांबे के लोटे में आपको जल लेना है। उसके बाद क्या करना है, उस जल में वो जो आपने 5 दाने मूंग के लिए हैं, उसे आप लोटे में डाल दीजिएगा। जिस कलश में आपने जल भरा है उसमें आप वो 5 दाने डाल देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो व्यक्ति व्रत रख रहा है और उसका कार्य, मतलब उसको फल नहीं मिल रहा है, उसके हाथ से स्पर्श करा लेंगे और पूरे घर में घुमा देंगे। अगर आप उपाय उसके लिए कर रहे हैं तो आप उसके हाथ से स्पर्श कराएंगे। अगर वो उपाय खुद ही ये कर रहा है तो फिर स्पर्श कराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही अपना उपाय कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको फिर लेकर जाएंगे शिवालय में।
तो शिवालय में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें किसके दर्शन होते हैं? सबसे पहले हमें नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो नंदी भगवान का जो पैर होता है, जो उठा वाला पैर होता है आगे वाला, उसमें आप 6 बार जो है जल चढ़ाएंगे नंदेश्वर भगवान का नाम लेते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें लोटे का जो जल होगा आप पूरा जल वहीं पर मत समर्पित कर दीजिएगा। 6 बार चढ़ाने के बाद आप थोड़ा सा जल जो है बचा लीजिएगा। नाम क्या बोलना? नंदेश्वर भगवान कहीं पर लिख लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो बचा हुआ जल होगा वो हम भोलेनाथ पर समर्पित करेंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए। तो देखिएगा कितना जल्दी उसको जो है, जो भी फल वो प्राप्ति के लिए व्रत पूजा पाठ कर रहा है, जिसका फल उसको नहीं मिल पा रहा है, उसका फल उसको कितना जल्दी मिलने लगेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ, मनोकामना पूर्ति के लिए। जैसे मान लीजिए आप धन चाहते हैं कि हमारे घर में धन की बरकत होती रहे, धन का आगमन होता रहे, या आपकी कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा है, धन प्राप्ति से संबंधित आपकी मनोकामना है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। यहाँ पर जान लेते हैं कि इस उपाय के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो देखिए, हमें यहाँ पे 9 समी के पत्ते लेने। और बहुत लोग कहते हैं हमें समी का पत्ता नहीं मिलता है, तो आप एक काम करिएगा, आप 9 चावल के दाने ले लीजिएगा। लेकिन चावल के दाने जो होंगे वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल के दाने आपको 9 लेने हैं गिन के। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा आप शुद्ध जल जो है तांबे का ले लीजिएगा। आपको तांबे के लोटे में जल भर कर ले जाना है। और 1 घी का दीपक बना लीजिएगा। आप मिट्टी का दीपक बना लीजिए, या आप चाहें तो आटे का बना सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। आप देसी घी का दीपक बना लीजिएगा। उसके बाद ये सारी सामग्री लेकर हम कहाँ जाएंगे? महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में पहुंचकर आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको 5 दाने चावल के चढ़ा देने हैं। उसके बाद जो 3 दाना आप क्या करिएगा, भोलेनाथ को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने तांबे के लोटे में जल लिया है वो जल हम भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। पूजा समाप्त होने के बाद जब आप बाहर को निकलने लगिएगा, तब आप जो है, जो आपके पास 1 दाना चावल बचा होगा या फिर समी पत्ती बची होगी, वो भोलेनाथ के मंदिर के बाईं तरफ जो है चौखट पर रख देंगे। वहीं पर हम एक दीपक प्रज्वलित कर देंगे मयूर ध्वज के नाम से। नाम ध्यान से सुन लीजिए, मयूर ध्वज के नाम से आपको दीपक जो है वो जलाना है। उसके बाद देखिएगा, आपके घर में जो भी परेशानी है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो आप चाहते हैं कि हमारी पूरी हो जाए, धन की कमी है, या चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन, माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में हमेशा बना रहे, तो इस उपाय को करने से ये सारी चीज़ें आपके घर में होने लगेंगी और आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी।